फिर से आ गया रैंडम लड़के और इस बार मैं आपको एक रियल मॉन्स्टर स्टोरी सुनाने वाला हूँ जिसे सुनते ही आपके होश उड़ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई भसड़बाजी के। द एनफील्ड मॉन्स्टर। कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको एनफील्ड का मतलब बता देता हूँ। एनफील्ड का मतलब एक ऐसा प्राणी जिसका शरीर बहुत ही जानवरों से मिलकर बना हो, जैसे कि उसका सिर लोमड़ी की तरह और उसका शरीर बाज की तरह हो सकता है। एक व्यक्ति जिसका नाम हेनरी मैकडैनियल था, 25 अप्रैल 1973 को रात के 10 बज रहे थे। हेनरी को अपने सामने के दरवाजे पर खरोच की आवाज़ सुनाई देती है। वह बाहर निकलता है और बाहर कोई नहीं होता है। हेनरी को ऐसा लगता है कि कोई भालू था। उसी समय हेनरी तेज हवा में बंदूक और टॉर्च लेकर बाहर चला जाता है और फिर कुछ ऐसा होता है जिसे सुनते ही आप उसे इमेजिन तो जरूर ही करोगे। हेनरी को गुलाब की झाड़ियों के बीच एक ऐसा मॉन्स्टर प्राणी दिखता है जिसके 3 पैर थे और वह 4.5 फीट का था। हेनरी ने उस मॉन्स्टर पर 4 गोलियां चलाई, जिसमें से एक गोली उस मॉन्स्टर को लगी और उस मॉन्स्टर को चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। फिर जैसे ही मॉन्स्टर भागने लगता, उस मॉन्स्टर ने 3 छलांगों में 50 फीट की दूरी तय की। हेनरी ने वहां के अधिकारियों को इस बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी। फिर वहां के अधिकारियों ने घर के पास की तलाशी ली और वहां पे पैरों के निशान ढूंढे। हेनरी ने अपनी न्यूज़ रिपोर्ट में कहा कि अगर वह इस मॉन्स्टर को ढूंढते हैं तो वो 1 से ज़्यादा भी पा सकते हैं और वो मॉन्स्टर इस ग्रह से तो नहीं लगते। 2 हफ्ते बाद 6 मई सुबह के 3 बज रहे थे। हेनरी ने रेडियो स्टेशन WWKI को फ़ोन करके उस मॉन्स्टर को फिर से देखने का दावा किया। उस दिन के बाद WWKI के न्यूज़ डायरेक्टर रिक रेनबो ने खोज दल से उस क्षेत्र का पूरा पता लगाया। बहुत से लोगों को लग रहा था कि हेनरी झूठ बोल रहा है और सबको ये लग रहा था कि हेनरी ने चिड़ियाघर से भागे हुए एक कंगारू को देखा होगा जिसकी पूंछ तीसरे पैर की तरह होती है। लेकिन हेनरी अपनी बात पर अड़ा रहा। लेकिन घटना के कुछ दिन बाद ही यूनाइटेड न्यूज़ इंटरनेशनल वालों ने कहा कि यह एक मॉन्स्टर रहा होगा, क्योंकि 1941 से पूरे मिसिसिपी क्षेत्र में ऐसे मॉन्स्टर की सूचना मिली थी। उस दिन के बाद से हेनरी के अलावा उस मॉन्स्टर को किसी ने भी नहीं देखा था। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और रियल कहानी सुननी है तो मुझे मत भूलना। रैंडम लड़के।